हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट इज़ अबाउट टू एंड। क्या चीज़ है जो बस ख़त्म होने वाली है, क्या चीज़ है जो बस बिल्कुल बंद होने वाली है, क्या सिचुएशन है जो एंड होने वाली है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी व्हाट इज अबाउट टू एंड वेरी सून। क्या चीज़ है जो बहुत जल्द एंड हो जाएगी, बड़ी जल्दी। व्हाट इज अबाउट टू एंड वेरी सून। What is about to end very soon. Fragmented energy, number 6. Family. आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आपका एक डाउन टाइम चल रहा है, बहुत लो फील कर रहे हैं आप। एंड यू आर नॉट फाइंडिंग इट कि आप असल में किससे कनेक्ट करें जिससे आप अपना दिल का हाल अहवाल जो है ना वो किसी से कह सकें। सो दिस इज़ अ एनर्जी। एंड आपकी फैमिली में भी, स्पेशली आपकी सिबलिंग्स में, कोई इसी तरह की चीज़ों से और फीलिंग से गुज़र रहा है। समबडी इज़ वेरी लो। किसी ने बहुत ही किसी को दायरे में और प्रोटेक्शन में यानी एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल में रखा हुआ था। शायद एक फेज़ आएगा जब आप कहेंगे कि बस ठीक है, अब ये चीज़ ख़त्म हुई। बी टफ, बी रफ, बी स्ट्रॉन्ग। और अब तुम्हें कोई बेबी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। अब ज़रा इस प्रोटेक्शन के हिसार से बाहर निकलो और दुनिया देखो। अब जो है ना, हम तुम्हारी शील्ड नहीं बनने वाले, काइंड ऑफ दिस। क्या बहुत जल्द एंड हो जाएगा। व्हाट इज़ अबाउट टू एंड वेरी सून। आप कुछ रियलिटी देखेंगे कुछ लोगों की, ख़ास तौर पे आप कुछ ऐसे लोगों को नोटिस करेंगे जिन पर आप काउंट करते हैं, जिन पर आप रिलाई करते हैं, जिनसे आपको कुछ ख़ास ऐसी भंड मारने की तवक्को नहीं है और वो चीज़ आपको एक अच्छा रियलिटी चेक दे देगी एंड इट इज़ अबाउट टू एंड। अब अपनी फैमिली को कुछ बहुत ओपनली क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे सर्टन थिंग्स अबाउट जिम्मेदारियों को लेकर, कुछ रोल्स को लेकर। किसी को बिला वजह में किसी का अम्मा अब्बा बने हुए हैं आप, उसको लेकर कोई रीपेरेंटिंग वाला मामला। और किसी को आप शायद ये अब फेस शीट पर ले आएंगे कि भाई अब देखो, अब ज़रा मामलात हालात बदल चुके हैं, अब ज़रा नॉर्मल और उस सिचुएशन पर जो है वो आ जाओ और होश के नाखून लेने वाली बात। तो व्हाट इज़ अबाउट टू एंड, आई थिंक एक जो कंफर्ट चल रहा था आप उसमें, उसको आप समझ लें कि आप एक प्रैक्टिकल जोन में आने वाले हैं। क्योंकि आपको कुछ हकीकतन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर देंगे। जिस एनर्जी में आप आजकल हैं, आप बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि इस एनर्जी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो इट्स बेटर कि मैं इसको बहुत जल्दी, इस फेज़ को, अपनी इस पर्सनालिटी के साइड को, अपनी इस सिंपैथेटिक या एम्पैथेटिक एनर्जी को मैं ज़रा जल्दी से शिफ्ट कर दूं, बिकॉज़ ये मुझे दिन ब दिन कमज़ोर और तोड़ रही है। तो बिफ़ोर इट कि मुझे इससे कोई बहुत बड़ा धचका लगे और मेरे ऊपर को डिपेंडेंट होने वाले मुझे ही को डिपेंडेंट बना दें,
तो आई शुड स्टॉप इट, आई शुड एंड इट, ये कुछ आप करने वाले हैं. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फेयर, मुझे तो अब तक यही लग रहा है. बट लेट्स सी, अभी तो रीडिंग शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है. व्हाट इज़ अबाउट टू एंड वेरी सून. मैसेज ऑफ कंसर्न, आपको किसी का भंड पता चलेगा. आपको कोई इनविटेशन, कोई ईमेल, कोई नोटिस, कोई मैसेज, कोई व्हाट्सएप, कोई पिक्चर, कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आएगी. आपको कोई लेटर, कोई ड्राफ्ट, कोई ड्रॉअर में कोई डॉक्यूमेंट, किसी का बैग क्लीन कर रहे होंगे आप, आपको कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जो रिस्पेक्टिवली आपके पास आएगी और आपको लगेगा कि ओ माय गॉड. नंबर 14, वैलेंटाइंस डे पे आपके साथ कुछ ना हो जाए. कोर्ट हाउस, नोटिस की बात मैंने की, और नोटिस हो सकता है आपका कोई केस चल रहा था. नाउ देर इज़ वन मैसेज ऑफ कंसर्न एंड देर इज़ अ कोर्ट हाउस. तो किसी का भी अगर कोर्ट में कोई मामला चल रहा है तो बी रेडी, ये एंड तो होने वाला है बट इट इज़ गोइंग टू बी इन अगेंस्ट, आपके फेवर में नहीं लग रहा मुझको. वेल्दी मैन, ऑलराइट, वेल्दी मैन एंड हो जाएगा. अभी देखते हैं. मैरिज, ऑलराइट. आपको कोई किसी ऊंची पार्टी के साथ जोड़ देगा. इनसे चक्कर चल रहा है. शायद आप उसको क्लीन कर देंगे, शायद आप उसको डिक्लेयर कर देंगे. आप बहुत दिनों से ये सब शिट बेयर कर रहे थे, और अगर ये चीज़ आपकी शादी पर आ रही है, ये चीज़ आपकी मैरिड लाइफ पर आ रही है, तो आप खुद, कुछ हो सकता है मैसेजेस, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप भी एज अ थ्रेट यूज़ कर दें कि बेटा मुझसे अगर पंगा लिया तो फिर मेरा भी सूटकेस खुल जाएगा. बट इट्स नॉट लाइक, शायद ये कोई एक सिचुएशन है जो कुछ दिनों से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चल रही है, एंड यू आर गेटिंग फेड अप ऑफ इट, कि बस बहुत हो गया बिला वजह में मुझको इसके साथ जोड़ना, मेरे साथ बिला वजह में इसके अफेयर को जोड़ना. ना इसका मुझसे कुछ लेना देना है, ना मैंने इससे कुछ लेना है देना है. हम दोनों का कोई एक दूसरे से वास्ता ही नहीं है. सिर्फ इस मसले की वजह से हम मिल रहे थे, और इस मसले की हद तक ही था. बस ये काम होना था मेरा, बस ये हो गया, बस निकलो यहाँ से. तुम्हारे लिए ये सब कुछ मैंने किया था, तुम्हारी वजह से ही सब मैंने शिट बर्दाश्त किया है, अब बस निकलो. अब बात जो है ना वो मेरे सर के ऊपर से जा रही है. यानी कि आप फाइन, किसी के लिए आप फैमिली में ऐसा कुछ कर रहे थे और कहानी पलट कर आप ही के ऊपर आ गई. 333, 23, 13 एंड 3 नंबर इज समथिंग लाइक यू नो, जो मैंने कहा ना, आप किसी के लिए सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक हो रहे थे, अब आपको लगेगा बस बेटा अपना काम करो. सो व्हाट इज़ अबाउट टू एंड, अ काइंड ऑफ अ फेवर विच यू आर कंटिन्यूसली, आप किसी को मुस्तकिल कोई चीज़ फेवर कर रहे थे और उस फेवर के रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा. तो अब आपको लग रहा है कि बस मेरी शादी पे बात आ रही है, मेरे रिश्ते पे बात आ रही है, मेरी अपनी पार्टनरशिप पे बात आ रही है, मेरे वो और मेरी वो जो है वो मुझ पर डाउट करने लगे. कुछ दिनों में शादी है और मुझे ये सब कुछ नहीं बेयर करना, बस अब ख़त्म करो इन सब चीज़ों को. समथिंग लाइक दिस. व्हाट इज़ अबाउट टू एंड, व्हाट इज़ अबाउट टू एंड वेरी सून. What is about to end very soon. What is about to end very soon. What is about to end very soon. 9 of Cups. Number 14, message of concern. 9 of Cups. 8 of Swords. Libra, Gemini, Aquarius. Page of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn. Five of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. And 8 of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. देखिए, मैं आपको बताऊं कि कुछ चीज़ों में ज़बरदस्ती आपको आपके घर वालों ने माँ बाप बना लिया है.
बस तुम ही हो, तुम बहुत समझदार हो, तुमसे ही हम बात कर सकते हैं, तुम ही इस मसले को हल करने के लिए अहल हो, किससे बात करें? एंड यू आर जस्ट थिंकिंग कि भाई वाई मी, इट्स नॉट फेयर। इतने बड़े बड़े बुड्ढों को मैं नहीं अकेले हाथ से डील कर सकता या कर सकती। व्हाट इज अबाउट टू एंड, आप एक सेल्फिश एक्ट शो करेंगे, बिकॉज आपको ये हो रहा है कि मैं हर एक पॉइंट पर आकर अपने लिए कोई चीज़ प्लान करने के बाद अपने ही आप को सेल्फ सेबोटाज कर रहा हूँ और अपनी ही एक विश को मैं मार रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि मुझे कुछ लोगों को का ख्याल करना है या मुझे कुछ लोगों की ज़िम्मेदारी उठानी है। तो मुझे हमेशा अपनी जो मेरा एक मेन एजेंडा है उसमें मुझे ऐसा मैनिपुलेट करके ट्रैप किया जाता है कि भाई तुम देखो, मतलब किसी ना किसी तरीके से कह दिया जाता है कि तुम अभी ये चीज़ नहीं कर सकते ना, क्योंकि देखो अभी ये सब कुछ हो रहा है। तो यू आर जस्ट थिंकिंग कि मेरे ही टाइम पर सबकी पॉकेट्स या सबके ख़यालात या सबके ओपिनियन को ताले क्यों लग जाते हैं। तो आप सोचेंगे कि बस अब फिर मैं इस चीज़ को ख़त्म करूँ। व्हेन यू वांट पीपल टू बी अराउंड यू, आप सिर्फ अकेले बैठकर रो रहे होते हैं। और अब आपको इतना कोई स्ट्रॉन्ग एक किसी ने थपेड़ा लगाया है कि जिस पे आपको ये एहसास हो रहा है कि जब मुझे किसी से कुछ बात करनी है तब मैं खाली तस्वीरों से या अपनी तन्हाई में अकेले ही अपना सर फोड़ रहा होता हूँ। तो जब मैं अकेला ही हूँ तो फिर मैं अकेला ही हूँ। मुझे ऐसे डरपोक किस्म के लोगों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ इस बात का दावा करते हैं कि यार वी आर जस्ट अ कॉल अवे। भाड़ में डालो सबको, हर लिहाज से भाड़ में डालो सबको। दिस इज़ यू आर गोइंग टू एंड वेरी सून। शायद आप कुछ दिनों के लिए बहुत सारे लोगों से कट जाएं, क्योंकि आपका माइंड थोड़ा सा उलझा हुआ है, जो फ्रेगमेंटेड एनर्जी हो रही है ना, आप शायद सेंटिमेंटल हुए हुए हैं। मे बी इट्स अ कॉल, आपको आपके पेरेंट्स बहुत याद आ रहे हैं, आप उनसे दूर रहते हैं या वो अब हयात नहीं हैं, और दिस शादी इज़ बिकमिंग अ सफोकेशन फॉर यू। आपको समझ नहीं आ रहा आप अपनी लाइफ के इस मामलात में, लाइक आपने बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन जब आपकी अपनी ख़ुद की बारी आ रही है तो इट लुक्स लाइक कि आपको बहुत गिल्ट होता है कि आप अपने ऊपर कुछ खर्च नहीं कर पाते, ऑल्दो आपने सब कुछ अचीव किया हुआ है। तो नाउ व्हाट यू गोइंग टू डू, व्हाट यू गोइंग टू एंड वेरी सून, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक डेयरिंग अनाउंसमेंट करेंगे और किसी एक को आप इतना तगड़ा झाड़ेंगे फैमिली में से किसी को कि वो एक जो है वो बिल्कुल वायरस की तरह ना, बिल्कुल ऐसी जैसे मीडिया पे न्यूज़ लीक होती है ना एप्स्टीन फाइल्स की तरह, बिल्कुल ऐसे लीक होगी। अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह माफ़ करे, वो एक अस्तग़फिरुल्लाह, क्या वो वही वाली बात कि अल्लाह ने जिसके राज फाश करने होते हैं, जिसकी नसीब में ज़िल्लत लिख देनी होती है ना, उनकी ज़िल्लत ऐसे सामने आती है। ला हौल वला कुव्वत, अल्लाह माफ़ करे। तो अस्तग़फिरुल्लाह, कैसे कैसे बर्बरियत के काम लोग कर जाते हैं। चलिए लेट्स क्लैरिफाई दिस कि व्हाट इज़ गोइंग टू एंड वेरी सून में 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, डिसीजन। मैंने कहा था ना प्लानिंग। अब आपको ये लग रहा है कि जब मेरी बारी आ रही है, अब मैं ना, आई टोल्ड यू यू विल डू समथिंग वेरी सेल्फिश फॉर योर सेल्फ, अ डेयरिंग अनाउंसमेंट। बाढ़ में जाओ सबके सब, जिसको जो सोचना है, जिसको जो समझना है, जिसको जो करना है वो करे, मैं चला। जब आप कहेंगे कि भाई मेरा अपना पैसा है, मेरी अपनी अचीवमेंट है, मेरी अपनी सक्सेस है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं चला, मुझे छोड़ दो, मुझे किसी के साथ नहीं रहना। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। योर हर्ट, आपको आपके किसी बहुत ही अपने ने अबैंडन किया है। आपको शायद बहुत स्ट्रांगली ये वाइब या फील आ रही है कि आपका कोई फ्रेंड, कज़न या बडी आपको मिस कर रहा है, एंड आप बहुत स्पॉन्टेनियसली, बहुत सरप्राइजिंगली उसके साथ अपनी मीटिंग करेंगे। और
you'll do this. या हो सकता है आप हमेशा किसी के लिए बहुत ज़्यादा करते आए हैं और अब आप इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे बिकॉज आप एक थोड़ा सा ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि यार ये मेरा बहुत टफ टाइम चल रहा है जिसमें मुझे इस फ्रेंड की ज़रूरत है और ये है ही नहीं. सो यू आर फाइनली गोइंग टू मेक अ डेयरिंग अनाउंसमेंट. पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ पेंटिकल्स. आप किसी के रॉब में नहीं आने वाले. कोई आपको भरम टिकाने की कोशिश करेगा, कोई आपको जॉब थ्रेट देने की कोशिश करेगा, कोई आपको थ्रेट टू लीव वाली बात करेगा, कोई बहुत ही अमीर कबीर आदमी आपके सामने आपको शट फील कराने की कोशिश करेगा. आप उसको चलता करने की करेंगे कि बेटा अपने पास रख अपने भरम, अपना ऑरा, अपनी पर्सनैलिटी, अपना इन्फ्लुएंस अपने पास रख. ना कल मुझे ज़रूरत थी ना आज ज़रूरत है, निकल लें यहाँ से. दिस इज़ यू गोइंग टू एंड. 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स. ढीठ बन जाएंगे आप बोलेंगे बस अब मैं ऐसा बिल्कुल बावले भैंस की तरह हुआ हूँ, मैं सींग दे मारूंगा. लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं करनी. बस अब मैंने कर लिया डिसाइड. अब कोई उल्टा होके किसी तरह से भी नाचे, मैंने जब कह दिया कि ये चीज़ नहीं होगी तो अब ये चीज़ नहीं होगी. एट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ सोर्ड्स. अबैंडन होंगे आप, आ गया 10 ऑफ सोर्ड्स. आपको कुछ ना मीडिया के थ्रू कुछ पता चलेगा, लाइक सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, आपके मैसेंजर के इनबॉक्स में. शायद आप कोई ऐसा जंक, कोई ऐसा ट्रैश जो है वो ओपन नहीं करते हैं. कोई ऐसे हिडन फाइल्स या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपने कहीं किसी को ईमेल की, या आपने कोई ऐसा होता है ना जैसे ईमेल के पेज पर ऐसा हो रहा होता है, प्राइमरीली ईमेल्स नहीं आ रही, वो सोशल पर जा रही हैं या वो जंक में जा रही हैं, कुछ ऐसा मामला है. शायद आप अपना कोई ट्रैश चेक करेंगे स्नैपचैट वाला, तो आपको कुछ बहुत ही एब्यूज़िव सी कन्वर्सेशन आपके सामने आ जाएगी और आपको ये लगेगा कि मतलब होता है ना कि तो वैसे ही आप थोड़ा सा फ्रेगमेंटेड हुए में, ऊपर से आपको ये वाली चीज़ हिट कर जाए, फिर आपको लगेगा कि अबे भाई मैं तो उस वाक़े को तो मैं भूल ही गया था, मेरे साथ तो वो जो सीन इन लोगों ने किया था वो तो मैं भूल ही गया था, अब तो ऐसी की तैसी. सो यू आर एक्चुअली, जैसे मैं हमेशा से कह रही हूँ, थोड़ी देर पहले से कह रही हूँ, हमेशा से मतलब इस रीडिंग में जो हमेशा से कह रही हूँ, यू आर मेकिंग अ डेयरिंग अनाउंसमेंट. और उससे किसी की फटती है तो फटे, बट आप ये चीज़ करने वाले हैं. एंड यू आर गोइंग टू क्लियरली कम्युनिकेट टू पीपल कि अब सब अपनी अपनी देखो. मेरे ऊपर बात आएगी, मेरी शादी पे बात आएगी, मेरे रिलेशनशिप पे बात आएगी, और उसके सब होने के बावजूद भी मुझे ही सब जगह मुँह दे रहा है अकेले. तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे रिश्तों के होने की. मुझे इतना सब कुछ करने के बाद भी ऐसे नोटिस मिलें और इतनी बड़ी सपोर्ट होने के बाद भी मुझे कंगला फील कराया जाए, तो फिर भाड़ में जाएं सब लोग. और मुझे अब किसी ने और ज़्यादा परेशान किया तो मैंने भी फिर सबकी फ़ाइलें खोल देनी. मेरे पास भी सबके प्रूफ्स मौजूद हैं. आप अपना थोड़ा सा जंक चेक कीजिएगा. आपको कोई ना कोई अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इस चीज़ को एंड करने के लिए, कुछ लोग आपकी फैमिली के, आपके ख़ानदान के ही ऐसा लग रहा है कि आपको एक लो वाइब्स भेजते हैं ताकि आप हर चौथे पाँचवें दिन बाद थोड़े से डाउन हो जाएं. फिर आप अपने आप को बकअप करते हैं, फिर आप डाउन हो जाते हैं. तो दैट्स अ मैटर ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज एज वेल. बट आप किसी तगड़ी पार्टी से कन्फ्रंट भी करेंगे और कोई शायद आप दोनों के बीच में पड़ेगा कि भाई तुम रिश्तों को अहमियत दो, तुम्हें ये इतना ज़्यादा हार्श डिसीजंस की तरफ जाने की क्या ज़रूरत है. बट एज आई सेड कि आप सेल्फिश होना चाह रहे हैं, आप सेल्फिश होंगे, आपको लगेगा कि कुछ नहीं मिल रहा भाई मुझको. यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीवन्स ऑफर. आप टीचर हैं, किसी बच्चे को डील कर रहे हैं, आप इस वक्त इसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, तो या तो टीचर से चंबा पड़ेगा, आप इसको चंबा मार देंगे. ठीक है जनाब, यू आर एक्चुअली इन अ रिजेक्शन मोड विच इज़ फेयर इनफ. एंड आपको भी राइट है चिड़चिड़ा होने का, आपको भी राइट है
अगले की चड्डी टाइट कर देने का, तो बिल्कुल जनाब, जो आपका दिल चाहे, मेरी तरफ से गो अहेड। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है एंड यू कैन फील कि हाँ आजकल ऐसा हो रहा है और बस मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं क्या कर जाऊँ, और फिर अगर आपको लग रहा हो कि ये रीडिंग आपसे मैच कर गई है और फिर आप किसी डिसीजन के पॉइंट पे पहुंच गए हैं, आपको उसकी कंफर्मेशन चाहिए हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, कंफर्म योर डिसीजन एंड जो जी में आए फिर करिए। बाय बाय।